टोटल 2 मंथ्स का ये टाइम है। इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपका प्रोसेस हो के आप ट्रैवल कर सकते हैं। इन 3 फैक्ट्रीज़ के जो है वो वर्क परमिट्स, तो इन सब कैटेगरीज़ के अंदर आपको किसी किस्म का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और आपको इसके अंदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड हैं टर्की के वर्क परमिट के लिए, जो यहाँ पे लीगली वर्क परमिट पे काम करना चाहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में क्वेरीज़ भी आई और ऑलरेडी मैंने इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने इसकी सारी डिटेल बताई थी कि आप किस तरह से वर्क परमिट के स्कैम से बच सकते हैं और किस तरह आप जो है ऑफिशियली किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके तो फिर आप वर्क परमिट पे आएँ। तो सेम इस चीज़ पे मैंने वर्किंग करने के बाद आपके साथ जो है इस चीज़ पे काम किया, ठीक है। और आपसे मैं शेयर करता हूँ कि कौन लोग जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन लोग इस पे काम कर सकते हैं और किन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं सारी डिटेल इस वीडियो में शेयर करूँगा कि कितनी सैलरीज़ हैं, क्या अकोमोडेशन है, किस तरह के वीज़ा कैटेगरी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क परमिट कैटेगरी की कि किस किस कैटेगरी के वर्क परमिट अवेलेबल हैं। फैक्ट्री वर्कर्स के अंदर फर्नीचर की फैक्ट्रीज़, एग एंड फूड फैक्ट्रीज़ एंड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़, इन 3 फैक्ट्रीज़ के जो है वो वर्क परमिट्स अवेलेबल है। इसके अंदर सब कैटेगरीज़ हैं। अगर आप फूड की फैक्ट्री की बात करते हैं तो उसके अंदर फूड प्रोसेसिंग के काम हो सकता है, फूड पैकिंग का काम हो सकता है, फूड लेबलिंग का काम हो सकता है। सेम अगर आप टेक्सटाइल की फैक्ट्री में देखते हैं तो उसके अंदर स्टिचिंग का काम भी हो सकता है, उसकी पैकिंग का काम हो सकता है, या उसके अंदर भी लेबलिंग का काम है या मशीन का काम है। तो इस तरह के काम जो है वो फैक्ट्री के अंदर अवेलेबल हैं। थर्ड, अगर हम बात करते हैं फर्नीचर की तो फर्नीचर के पेंट का काम हो सकता है, वुड कटिंग का काम हो सकता है या हेल्पर का काम हो सकता है। तो ये सारे काम हैं और इसी कैटेगरी के जो है वो वर्क परमिट अवेलेबल हैं। तो इन सब कैटेगरीज़ के अंदर आपको किसी किस्म का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और अगर किसी बंदे के पास इसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है या उसके पास कोई टेक्निकल स्किल है तो वो उसके लिए एक बेनिफिट हो सकता है कि इन फ्यूचर जब आप यहाँ पे होंगे तो आपको आपकी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग आपको काम मिल सके या आपकी अकॉर्डिंगली जो है वो सैलरी बेटर हो सके या आपको कोई एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकें तो वो आपको एज हो सकता है। बट प्रीवियसली अगर आपके पास इस किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपको इसके अंदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। इसके आपकी बेसिक सैलरी होगी 28,000 लीरा, ठीक है। आपको फूड और अकोमोडेशन जो है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। अकोमोडेशन से जहाँ तक आपकी जो फैक्ट्री होगी वहाँ तक अगर वो दूर है तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आपकी फैक्ट्री के करीब है वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो फिर तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। इसके अलावा आपका जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा, ठीक है। 1 साल के बाद रीन्यूएबल है। कंपनी अगर आपके साथ चाहेगी और आप भी चाहेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रीन्यू हो जाएगा। अगर आप ये दोनों में से एक पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करवाने के लिए एग्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट आगे रीन्यू नहीं होगा। और इसके अलावा पर वीक 1 डे जो है वो ऑफ होगा। आपके 4 डे ऑफ होंगे पर मंथ। तो आप कंपनी अलाउ करेगी कि आप ओवर टाइम कर सकते हैं तो आप ओवर टाइम भी आप लगा सकते हैं, उसके आपको सेपरेटली चार्जेस जो हैं वो मिलेंगे। और इसके अलावा जो है अगर कोई गेस्टेड हॉलीडे आ जाती है जो गवर्नमेंट की ईद की आ गई है या कोई इनकी लोकल कोई हॉलीडे है तो वो अगर पूरी फैक्ट्री को हो रही है तो वो वाली आपको भी हॉलीडे मिलेगी। इसके अलावा अब आते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका FRC चाहिए, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और इसके अलावा आपका ID कार्ड चाहिए होगा। टोटल जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो 2 मंथ्स है। इस 2 मंथ्स के अंदर आप ट्रैवल कर जाएंगे। लेकिन इसका आपको सब डिवाइड कर देता हूँ इस टाइम को इस तरह से कि आपका 1 वीक के अंदर अंदर आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा। आप रेफरेंस नंबर आने के बाद 2 वीक का टाइम होगा आपका वर्क परमिट इशू होने का। 2 वीक के अंदर अंदर आपका वर्क परमिट इशू होगा। आफ्टर डैट आप जो है जाके अनातोलिया ऑफिस में जाके अपना वीज़ा फाइल कर देंगे। 1 महीने का टाइम जो है वो एम्बेसी लेती है डिसीजन लेने के अंदर और 1 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा इशू होके आ जाएगा। और ये टोटल कितना होगा, 3 वीक वो और 1 महीना ये, तो तकरीबन 1.25 मंथ ये हो गए। तो 1 वीक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन के लिए लगा के तो टोटल 2 मंथ्स का ये टाइम है। इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपका प्रोसेस हो के आप ट्रैवल कर सकते हैं। और जो टिकट होगी वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। लेकिन जो आप एम्बेसी की फ़ीस होगी जो आप वहाँ पे वीज़ा फाइल करते हुए पे करेंगे बाई हैंड, वो खुद पे करेंगे, उसकी वो कंपनी आपको नहीं देगी। और उसके बाद जब आपको वीज़ा इशू हो जाएगा तो वीज़ा का जो प्रोटेक्टर होता है, वीज़ा प्रोटेक्ट करवाना होता है, तो वो आप खुद वहीं से करवाएंगे।
ये 2 एक्सपेंस जो हैं, एम्बेसी की फ़ीस और वीज़ा प्रोटेक्शन फ़ीस, वो दोनों फ़ीस जो हैं वो आप खुद पे करेंगे। और इसके जो चार्जेस हैं वो 11 लाख पाकिस्तानी हैं, ठीक है। और इसका पेमेंट इस तरह से होगा कि आप 50% पेमेंट जो है वो इनिशियल करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और फिर उसके बाद जब आपका वर्क परमिट लग जाएगा, आपको वहाँ से वीज़ा इशू हो जाएगा पाकिस्तान से, बाकी जो 50% अमाउंट है वो आपने पे करनी होगी। और खुदा न खास्ता किसी वजह से वीज़ा नहीं लगता, वैसे वर्क परमिट 100% लगता है। इन केस किसी बंदे की इंडिविजुअली कोई लाइक हिस्ट्री ठीक नहीं है, कोई रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उसकी वजह से उसका वीज़ा नहीं लगा, तो फिर इन डैट केस जो 50% आपसे अमाउंट ली गई होगी वो आपको टोटली रिफ़ंड की जाएगी। और उसमें से जस्ट $50 जो हैं, जो तकरीबन 15,000 बनता है, वो जस्ट वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आपसे डिडक्ट होंगे। बाकी आपकी सारी अमाउंट जो है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। और जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा कि आपको कंपनी बगैर किसी वजह से आपका वर्क परमिट कैंसिल नहीं करेगी, आपको कंपनी बगैर किसी वजह से नहीं निकालेगी। आपका जो एक टेन्योर है 1 साल का, वो आप पूरा करेंगे। उसके बाद कंपनी आपकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करेगी। अगर आप चाहते हैं या कंपनी चाहती है तो आपका वर्क परमिट जो है वो रिन्यू हो जाएगा। और अगर दोनों में से कोई नहीं चाहता वर्क परमिट रिन्यू करवाना, या किसी के पास कंपनी को और अच्छा बंदा मिल गया है या एम्प्लॉय को कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो वो आगे मूव कर सकता है। तो अगर आप इस वर्क परमिट की डिटेल, जो सीरियस लोग हैं वो इसको अवेल करना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को, लिमिटेड हैं ये सीट्स, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।